किस्मत की बात कर रहे हैं। आप ही लोगों के हाथ में है किस्मत। किस्मत मेरे हाथ में हो तो मैं अकेले कर दूं। बट समय लगेगा से कर्मचारी को नहीं, मैं टुंटी छोड़ना आप खुद आए हूँ। जी। पानी को नहीं गिरा कहाँ सो रही है मेडमा का नहीं है टेट देखा जाना करे सिलेंडर नहीं उड़ गयो क्या तो सरकार की यहाँ जी की अब जमानत पर उन्हें तो मुझे कौन कर सका। तीसरे महीना दिन जाके बीत का हाथ लगाओ नहीं जो मेरा 10,000 रुपया जुर्माना रिया करके सीख रहा ये स्ट्रीट लाइट लगाई है। अच्छा। इसके ऊपर आप चढ़ सकते हो नहीं तो फिर क्या काम आई जी। पानी नहीं है नहर के अंदर। अच्छा। बगैर पानी कुछ नहीं होगा। दीपक के नीचे अंधेरा वो हो रहा है। तो अब की बार जो नरमा हुआ है वो कम होने का कारण क्या है। वो कहते हैं कि इनके जड़ के अंदर सुंडी आ गई। अरे सुंडी जड़ के अंदर नहीं है इनके डोडे के अंदर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंट। मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। राजस्थान विधानसभा चुनाव के क्रम में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं नौ विधानसभा के सबसे बड़े गांव फिफाना में। यहाँ लोगों से बातचीत कर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ होने वाला है राजस्थान में। एक बार फिर कांग्रेस अपना शासन काबिज करेगी या हो जाएगा पलटवार, बीजेपी को मिलेगी राह। इसी क्रम में अगर मैं नौ विधानसभा की बात करूं तो यहाँ पर बीजेपी के और कांग्रेस के प्रत्याशी में कड़ाकेदार टक्कर है। जहां एक तरफ कांग्रेस के अमित चाचार मैदान में है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से अभिषेक मटौरिया हैं। ऐसे में देखना अहम होगा कि पिछले बार जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे इन्हें 97,000 वोट मिले थे और बीजेपी के प्रत्याशी यानी कि अभिषेक मटौरिया को करीबन 80,000 वोट मिले थे। इस बार ये फासला कम होगा या एक बार फिर से अमित चाचार को पूरे विधानसभा पर राज करने का मौका मिलेगा। लेकिन फिलहाल कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर राजस्थान में जो इतिहास चलता आ रहा है कि एक कार्यकाल के बाद दूसरे को मौका देने की बात, क्या वो दोहराया जाएगा या इस बार इतिहास उलट पुलट होने की संभावनाएं नजर आ रही है। सबसे पहले राम राम। राम राम। कैसा लग रहा है राजस्थान में कांग्रेस आ जाएगी या बीजेपी आएगी? देखो हर बार की तरह पलटो मारेगी तो बीजेपी आएगी। क्या उम्मीदें हैं पलटे वलटे मारने की? उम्मीद तो सदा ही रही है राजस्थान में। हाँ। नहीं, आप ही लोग वोटर हैं, पलटवार तो आप ही कराते हैं। कराते तो हम ही है। हाँ। लेकिन तो आप लोगों को क्या लगता है? हम तो एक तहसील से नहीं होगा ना। एक बार तो मटौरिया जी 2 बार एमएलए रहेगा लगातार जी। लेकिन सरकार तो पलटेगी ना जी। तो पूरे राजस्थान में तो नहीं घूमते हम। हो सकता है नौर में मटौरिया निकल जाए या बनिया निकल जाए। दोनों की टक्कर बराबर है। पता अभी तो चुनाव खत्म नहीं है, नजदीक नहीं आया इसलिए पूरा तुला नहीं है जी। दोनों में कोई निकल सकता है। कोई निकल सकता है। लोगों को क्या लगता है कि किसने काम किया है, कौन जनता के लिए भरोसेमंद है? दोनों भरोसेमंद है। दोनों युवा नेता है। बढ़िया ने भी अमित चाचा ने भी बहुत काम किया है और मटौरिया भी हमारा नेता नहीं है। देखो अब जिसकी लक काम करेगा वो निकलेगा। अच्छा, 80,000 और 90,000 के आसपास के वोटों की बात हो रही थी। क्या ये जो फासला है वो कम होगा इस बार? कम होगा फासला कम होगा। अच्छा, और भी किसी उम्मीदवार की कोई गुंजाइश है? सीपीएम वाले लोग कह रहे हैं कुछ आ जाएगा, 15-20,000 वोट आएंगे। पिछले बार तो 9,000 में सिमट गए थे। इनकी बात 15 20 भी हो सकता। अच्छा, अशोक गहलोत जी बार बार कह रहे हैं कि 7 गारंटियां दी हैं, आप तक कोई लाभ पहुंचा? देखो गारंटी तो चुनाव में सारी पार्टियां देवे जी, धरातल पर कम उतरे जी। ये बात है। अच्छा, पिछले 5 साल के कार्यकाल में कुछ गारंटियां आप तक आई? हमने तो क्या गारंटी दी है। हमारा विधायक ने तो काम जरूर कराया। यानोर में ऐसी बात नहीं है काम नहीं कराया। और मटौरिया आएगा तो मटौरिया भी कराएगा। विधानसभा क्षेत्र का तो अपने अपने सब कब्जा करना चाहते हैं ना जी जी। ठीक है। हाँ, अच्छा, बिजली मुफ्त हुई थी क्या बीच में? बिजली मुफ्त है कौन जी। बिल बीता यार लोग जोड़ दिए सके कोई फर्क नहीं पड़ा है। कोई फर्क नहीं, वो तो एक दिखावा है। अच्छा, पेंशन आ रही है क्या? पेंशन आ रही है। अच्छा, 1,000 रुपए खाते में आने की बात की थी अशोक गहलोत जी ने, बोला था, क्या वो आ रहा है? वो 1,000 रुपए पेंशन आ रही है और कुछ नहीं आ रहा है। वही आ रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी के बाद सिलेंडर का भी एक बड़ा दाव खेला था अशोक गहलोत जी ने। 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। कुछ लोगों को भी जुड़े रहे योजनाओं। हमें तो मिलता नहीं, वो लोगों को मिल रहा है। अच्छा, गांव में राशन फ्री मिल रहा है? फ्री मिल रहा है राशन। किन्हें मिला जगह जुड़े रहा मैंने मिला। मैं तो किसी चीज में जुड़े रहा। अच्छा, कुल मिला के गारंटियों पे काम तो हो रहा है। गारंटी धरातल पर कम उतर रही है, मैंने बोल दिया। अच्छा, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार? दोनों की टक्कर ही रहेगी। टक्कर रहेगी। अब जो माहौल बन रहा है, अब तो रैलियां हो ही रही होंगी, आप भी देख ही रहे होंगे। वही नहीं है, अभी कोई रैली नहीं हुई है। कोई रैली यहाँ पे नहीं हुई है। वैसे क्या माहौल बन रहा है? माहौल तो दोनों की टक्कर है, पता नहीं किसकी जो लिखा है वो इसके मिलेगा। अच्छा, 5 साल अभी जो कार्यकाल बीता है इसमें आपको लगता है कि आपके लिए काम हुआ है? काम तो हुआ ही है। काम तो होता ही रहता है ना। आप जो टाइम पर है वो काम तो करेंगे।
और आगे सरकार देखो किसकी आए, जो किस्मत में है वो ही मिलेगा। किस्मत की बात कर रहे हैं, आप ही लोगों के हाथ में है किस्मत। किस्मत मेरे हाथ में हो तो मैं अकेले कर दूं। अच्छा आपको क्या लगता है, काम वाम हो रहा है, जनता खुश है कांग्रेस की सरकार से? कुछ तो पीछे की योजनाएं तो बढ़िया ही थी कुल मिला के, जिसमें एक तो इनकी जो चिरंजीवी योजना है ना, वो एक सबके लिए बढ़िया है, उसमें कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं है जी उसका लाभ मैंने भी लिया। जी। तो जनता खुश है कांग्रेस से? हाँ, जो पीछे के काम थे उससे संतुष्ट लगता है। अब की बार शायद रिपीट होने की संभावना है, रिपीट होने की संभावनाएं हैं। क्योंकि कभी कोई जवाब नहीं है अभी किस लिए नहीं देंगे वोट। इन्होंने दिया है वो दोबारा उनके लिए। बाकी यहाँ पे तो टक्कर है, कोई ये नहीं बोल सकता अभी कौन जीत चाचान जीत रहा है या मटोरिया जीत रहा है, लेकिन फेफाना में तो चाचान जीत रहा है। फिफाना में चचाड़ी जीत रहा है। अच्छा पिछली बार तो लीड ली थी ना, तो गांव इसी गांव का है चतान, हाँ जी फेफाना गांव का ये चतान। अच्छा। इसका दादा जी यहाँ से गए थे। अच्छा अच्छा, आपने पीछे बैठ के बहुत तेजी से सर हिला दिया कि नहीं 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 रिपीट नहीं होगी, मैं इसलिए ला रहा हूँ। अच्छा रिपीट नहीं होगी। रिपीट। अच्छा अच्छा, ईडी का क्या खेला जा रहा है अभी, चूंकि चुनाव आ रहे हैं और ईडी अचानक से आ गई। एडी आडी तो देखा तो भ्रष्टाचार में डूबीड़ा वांगे तो कदी आ जाओ, चुनाव में आ जाओ से पहले आ जाओ, बाद में आ जाओ, वहाँ पर तो छापा लगना ही है। आप जो भ्रष्टाचार करोगे तो आप पर भी लग जाएगा, मैं करूँगा तो मेरे भी लगे। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी डर गई है। कोई पार्टी किसी से नहीं डरती है, अपना अपना प्रयास है। अच्छा, ईडी भी एक प्रयास है। ईडी प्रयास नहीं, ईडी तो ईडी का काम है वो काम करना, ईडी कोई प्रयास नहीं है। चुनाव के टाइम में सक्रिय होती है वो तो उसका काम है चुनाव के टाइम में। आगे फिर 5 साल कार्यकाल रहा है, बीच में कभी ईडी नहीं आई। तो वो उसको मौका ही नहीं मिलता, घुसने कौन देता उसको उस टाइम। अब तो ये आचार संहिता लगी उनको, वो आजाद है, इसीलिए अचानक से आ गए। हाँ, तब आते हैं, हमेशा ही होता है। अब देखना 2024 बड़ा, मोदी जी बड़ा है, तभी आएंगे नहीं, तभी भी आएंगे। ठीक है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि इस बार संभावनाएं हैं कांग्रेस की सरकार लगा दोबारा आने की, आपको लगता है? मतलब ही को नहीं, मतलब ही कोई नहीं। क्यों क्यों बाकी रहेगी? वाटर वर्क्स में लगने से कर्मचारी को नहीं, मैं टुंटी छोड़ना आप खुद आए हूँ, जी पानी को नहीं गिरा, कहाँ सो रही है मेडमा का नहीं है, टेट देखा जाना करे, सिलेंडर नहीं उड़ गयो क्या है? तो सरकार की यहाँ जी की इधर आ जाइए। हाँ जी। कठी ले लो बोले मन तो। अच्छा, काफी नाराजगी है आपकी। ना बिया तो कोई नाराजगी नहीं, बिया नाराजगी घनी है यार, मोटो मोटो काम बोला पड़ो है। एक तो खंडर पड़ी है धर्मशाला, ये पूछो कि कितना साल लाऊं, 42 साल तो मैं खा गयो, और हमारा ताजी हो रहे शायद 67 साल का ब्याह हो गया। अब इनको कहे वो सार्वजनिक कोई धर्मशाला बनवा दो, इमी राजनीति स्टंट। अब जमानत पर उन्हें तो मुंह कौन कर सका, तीसरे महीना दिन जाके बीत का हाथ लगाओ नहीं जे मेरा 10,000 रुपया जुर्माना रिया करके सीख रखे भलो काम कौन करने दे जी, ये है। अच्छा, आपकी नाराजगी कांग्रेस से है, बीजेपी से है, दोनों से है? ना बिया में पलटवार ज्यादा चावा, नाराजी नुराजी की कोनी बना, बीजेपी है मटोरिया साहब भी बढ़िया आती है, माड़ा तो कोनी। और चाचा साहब भी काम कुम तो ठीक कराया है, मैंने कोनी थोड़ा कदी जगह कदी बुझ जाइए, उल्टो छोड़ू हो रही है जी। नहर में पानी कोनी, नहर में पानी नहीं हो गया जी 4 महीना, किसानों बात करो आने। अब ये नहीं है कि कांग्रेस और बीजेपी से बातें नहीं है, सिंचाई वाला पानी तो होना चाहिए ना, ना की कौन बीड़ा ठगड़ी लोगों बोले, सिंचाई वाले पानी तो होना चाहिए ना, वो भी नहीं, ये हो रहा है। अच्छा, विधायक जी ने काम किया कि नहीं जमीनी स्तर पर? किया है, ये स्ट्रीट लाइट लगाई है। अच्छा। इसके ऊपर आप चढ़ सकते हो? नहीं। तो फिर क्या काम आई? जी। पानी नहीं है नहर के अंदर। अच्छा। बगैर पानी कुछ नहीं होगा, दीपक के नीचे अंधेरा, वो हो रहा है। अच्छा, बस लाइट लगवाई है? लाइट लगवाई है, वैसे तो कोई भी एमएलए काम तो करवाएगा, जैसे रोड बनवाएगा और करवाएगा, जैसे ये पौधे लगवा रखे हैं और करवा रखे हैं, ये तो सैनिक सेवा समिति ने लगवाया है ना। ये मूर्ति बनवाई है तो ये सैनिक सेवा समिति ने की है, ये जो गेट बनवाया स्कूल का दिए गाँव ने बनवाया है, तो रोड वोड तो ये बनती रहेगी। ये तो प्रत्येक जो पीछे मटोरिया जी ने बनवाई, तो अभी ये सेट बनवा रहा है, ये तो होता रहता है काम। मेन काम ये पानी की व्यवस्था, पानी नहीं है जी, पानी की व्यवस्था नहीं करा पाई, यहाँ पे फेल हो गए। बिल्कुल यही बागड़ में बोल रहे हैं, जैसे गोरखाना उस साइड के अंदर जैसे सेठ जी ने करोड़ों करोड़ों रुपए लगाए हैं, वहां आप घूम के देखना, वो कहते हैं कि जैसे करोड़ रुपए हमारे क्या काम आए, पानी सिंचाई की बात हुई थी वो आया नहीं, है ही नहीं, ये बात है। अच्छा, खेतों से निकले हुए किसान आखिर खेतों की बात क्यों नहीं कर पाते हैं नेता? जानते ही नहीं है। इनको यूं पूछो आप कि अब की बार जो नरमा हुआ है वो कम होने का कारण क्या है, वो कहते हैं कि इनके जड़ के अंदर सुंडी आ गई। अरे सुंडी जड़ के अंदर नहीं है, इनके डोडे के अंदर है,
वो डोडा खराब हो गया तो नरमा बना नहीं, तो इन लोगों को यूं ही पता नहीं है कि सुंडी कहाँ है, टिंडे के अंदर है कि ये बोल रहे हैं जड़ के अंदर है, टिंडा कहाँ है, इनको यूं ही पता नहीं है। करें तो करें क्या जी। ऐसे तो लोग कहते हैं कि हम किसान नेता हैं, हम किसान नेता हैं, सभी किसान नेता होने का दावा करते हैं। कहेंगे, ये तो कहेंगे बेचारे, कहेंगे क्यों नहीं जी। राहुल जी कह रहे थे ना, आलू डालोगे सोना निकलेगा, तो इनका कौन कहेगा। तो ये तो कहेंगे बेचारे, इनका काम है। जैसे है बेचारे कम पढ़े हुए, वो थोड़ा पीछे भागते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि नहर के अंदर पानी क्यों नहीं है। नहर से पानी से सिंचाई होती होगी तो बगैर पानी हो जाएगी, लेकिन ये बगैर पानी कर रहे हैं। हाँ, ये हो रहा है। अच्छा, आपको लगता है बीजेपी की सरकार अगर आ गई तो पानी की व्यवस्था हो जाएगी? होगी। पीछे जब तब था मटोरिया साहब तो पानी था हमारी, नहर बंद हुई नहीं। अभी आप गांव के अंदर घूम के पूछ लो कि नहर के अंदर पानी मतलब कितनी बार ये पुल टूट गई, बंद हो गई, पीछे पानी है नहीं, ये व्यवस्था चल रही है। तो चाचर जी यहाँ पर फेल हो गए। फेल फाल तो है ही, फिर बेचारा क्या करे, तो पार कौन पड़ने लग रही। अब दौर हो गयो काम, अब दौर हो गयो काम। कल आया मटोरे जी 37 जगह तू लिए गया है, 37 जगह भी मैं 28 बेचारा घर बाकी रह गया। मैं फिर टाइम को नहीं, बोले कोई बात नहीं, ऐसी हुई है। बाकी नेता तो दोनों ही बढ़िया, सेठ ही मारो को 24 घंटा मिले है, मटोरिया साहब ही मिल जाए, पर मारो मोड़ो ये करिए है कि मटोरिया साहब ही होगा। तो यहाँ जो जनता है, जो गांव फिफाना की जनता है, वहां आप देख सकेंगे कि किस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पक्षों में बातें सामने आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जीत की संभावना बीजेपी की ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि जो यहाँ पर विधायक हैं वो कांग्रेस पार्टी के हैं और शायद पानी की व्यवस्था कराने में वो नाकामयाब रहे हैं। इसी वजह से शायद लोग चाहते हैं कि इस बार बीजेपी को मौका दिया जाए। आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलती हूँ।